हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मेरे साथ एक ऐसे एक्टर जिनकी जर्नी को मैंने काफ़ी क्लोजली नोटिस किया है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल नाउ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आ रहे हैं दिवाली में एक बहुत बड़ी मूवी के साथ, भूल भुलैया 3। आज की जनरेशन में देयर इज रियली एन एक्टर जिसका बहुत क्लोज बॉन्ड है विद किड्स। हाउ डू यू सी इट? बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक उनकी चॉइस अच्छी लगती है मुझे और बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जो बच्चों में फ़ैन फॉलोइंग हुई है ये बहुत जॉनर स्पेसिफिक भी है कई बार, क्योंकि जिस तरीके की फिल्म, चाहे वो लुका छुपी हो जाए, चाहे वो भूल भुलैया 2 हो जाए, अभी 3 भी आ रही है, ये इवेंचुअली ये बहुत फिल्में टीवी पे बहुत चलती हैं। Correct. और ये टीवी पे बहुत लोग देखते हैं, और साथ साथ थिएटर्स में भी जब आई थी तो फैमिलीज के साथ देखी, तो वो बहुत ट्रांसलेट होती हैं ये फिल्म्स, और इनके डायलॉग्स आपस में भी एक कल्चर बन जाता है, वो कॉमिकल डायलॉग्स बोलने का, और उनमें मज़े आते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑल्सो the songs of my film have really helped me with that, because वो गानों के हुक स्टेप्स हों या गाने हों जिस तरीके के, या वो पार्टी सॉन्ग्स हों, वो आई बीन लकी इन दैट टर्म्स जहाँ पे मेरे गाने वैसे रहें या उनके डांस मूव्स वैसे रहें। सो वो सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है जिन्होंने ये शायद से इन चीज़ों की वजह से वो फ़ैन फॉलोइंग उस कोर लेवल तक भी गई है। एंड आई होप कि वो मेरी अगली आने वाली सारी फिल्मों में भी ऐसा प्यार देते रहें, बिकॉज वो बहुत मुश्किल से वो बनता है वो बेस, एंड मैंने बहुत स्टार्ट से, स्क्रैच से वो बेस धीरे धीरे बना है। एंड आई एम जस्ट प्राउड ऑफ दिस जर्नी। एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे तमाम ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं जब मुझे ऐसा अच्छा फील होता है। मेरे को एक्चुअली, मुझे भी जितना उनको फील अच्छा हो रहा था, मुझे और अच्छा लग रहा होता है। आई वाज सो हैप्पी दैट ही वाज सेइंग दैट व्हाटएवर ही वाज सेइंग कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है सक्सेस। तो मुझे ऐसा वो बहुत, हाँ, वो स्वीट मोमेंट्स होते हैं जिनमें and I can feel the love, I can feel it that they're genuinely saying that. And I hope this continues यार। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर बच्चों में आपको ये चीज़ रिकग्निशन होता है तो उनके साथ आपकी भी ऑडियंस ग्रो होती रहती है। बिल्कुल। ऑल्सो एक पुराने एक्टर्स में क्वालिटी होती थी दैट वो अपने फैंस या आसपास लोग या अपनी स्टेटमेंट्स बहुत ओपनली और कैंडिडली बोलते थे। एक पब्लिक पर्सनालिटी को बहुत सोचना पड़ता है कि मैं ये बोलूँ कि नहीं। तो व्हाट आई हैव सीन इन यू कि चाहे वो ऑफ कैमरा हो या फिर अगर कैमरा रोल हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, आप जो बात बोलते हो वो एक ही स्टेटमेंट है। फ्लाइट में भी इफ यू आर पुलिंग समवन्स लेग यू विल पुल इट। ये नहीं आप सोच रहे हो दैट यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। एंड ये ट्रेट आजकल आई हैव सीन कि पब्लिक पर्सनालिटीज में बहुत कम होता है, इतने अनहिंज्ड होते नहीं, एंड दैट ऑनेस्टी गोज लॉन्ग वे। आई थिंक वो ट्रांसलेट होती है, मुझे नहीं पता, वो मैं वैसा ही हूँ, तो मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। मुझे अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा होता है तो मैं कर लेता हूँ। मैं कई बार जो भी दिमाग में बोलने को भी होता है, कई बार मुझे लोग बोलते भी है कि अरे यार कैसे बोल देता है, तो बट मेरे से वो होता नहीं, रुकता नहीं। बीच में मैंने ट्राई भी किया था कि हाँ सोच के, बट वो फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे से नहीं होता वो। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो I think it's much more nicer if I am the way I am, and that's what I follow. So वो ऑफ स्क्रीन हो ऑन स्क्रीन हो, जैसी मेरी पर्सनैलिटी यहाँ दिख रही है वो वही है, सेम ही रखता हूँ। ऐसी ही रहनी चाहिए, मतलब मैं कुछ चेंज कर ही नहीं पाता हूँ, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। This is a good thing. Now talking about the film, Chandu Champion के reviews I remember they were very good. Congratulations, आपने बहुत सारे अवार्ड जीत लिए and I hope it continues. Now I'm sure चंदू के बाद बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते होंगे which are very performance oriented also, and you are a prince of massive films also. Now when you, अब जो ऑफर्स आ रहे हैं अब क्या है, नॉन नेगोशिएबल्स क्या है कि अच्छा ये है देन आई एम आउट ऑफ इट, और ये है देन आई एम डूइंग इट? व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो जो ऑफर्स आ रहे हैं, मैं सब कुछ अभी एक्चुअली भूल भुलैया 3 के लिए मैं रुका हूँ, पहले वेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज मैं अभी उस स्पेस में नहीं हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ अगला, बिकॉज मैं खुद अभी थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ और फिर डिसाइड करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक व्हेन आई विल गेट टाइम देन आई विल बी एबल टू डिसाइड इन अ वे जो थोड़ा सा और एक सही थॉट के साथ कोई चीज़ कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, या देयर आर सो मेनी टचवुड ऑफर्स जिसमें फिल्म्स
मासी भी हैं, ऑफ बीट भी हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, मासी हैं उसमें भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है. सो हर तरीके की फिल्में हैं एंड आई एम लकी दैट somewhere down the line makers have that belief in me where they see the potential where they can मतलब एक्सपेरिमेंट विथ मी यू नो कि ये कैरेक्टर में भी इसको ढाल सकते हैं, इस वाले रोल में भी ढाल सकते हैं, एंड दे कैन सी मी इन अ मासी अवतार ऑल्सो एंड दे कैन समवेयर डाउन द लाइन सी मी इन दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स. इट्स ऑल्सो द जर्नी विच आई हैव ट्राइड, जिसमें मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स ट्राई किए करने के लिए, एंड दे हैव रियली given so much validation to my work and I hope that it just continues. तो वैसे ही है अभी लेकिन मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है एंड वो थोड़ा सा टाइम लेकर मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ अगला. You should do a film with kids. हाँ कोई मिल गया थी वैसे with all सबसे सारे आपके kids fans के लिए actually yeah not bad yeah. जैसे आपने अभी किसी इंटरव्यू में बोला था कि आपकी क्रश थी माधुरी दीक्षित मैम. What was that first film जो आपने उनकी देखी which made you a fan? मुझे उनके मतलब मैक्सिमम फिल्में, मुझे दिल तो पागल है भी पसंद है, मुझे उनके गाने एक्चुअली यू नो धक धक करने वो चोली के पीछे क्या है या जो भी उनके 1-2 का सब गाने बहुत पसंद है, उनकी फिल्में बहुत पसंद है. आई थिंक हम लोग अगेन व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक ऑल्सो, व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स ऑल्सो, उनकी ऐसी फिल्मोग्राफी है जो वन ऑफ अ काइंड है एंड वो हमेशा के लिए याद रहेंगी उनकी फिल्मोग्राफी. एंड तो मेरे लिए तो वो हाँ बिन अ फैन ऑफ माधुरी मैम. सो इट्स बिन अ रियली एक्साइटिंग जर्नी फॉर मी इन भूल भुलैया 3 वर्किंग विद हर. And your sense of humor is very wicked. मैंने सुना है उनका भी she has a very different side जो लोग को पता नहीं है. She is very funny. सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी, वो भी बहुत फनी है. और जिस तरीके से वो सडनली एक वन लाइनर दे देती है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो ऐसे बोलेंगी, तो वो बड़ा मज़ेदार था. वो नोक-झोंक होना बहुत मज़ेदार था. And विद्या बालन मैम, like उनकी कौन सी फिल्म्स पे have been your first memories of her? फर्स्ट मेमोरीज तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनकी फिल्म जो कहानी या फिर डर्टी पिक्चर, उनकी डायलॉग बाजी इन फिल्मों में मुझे लगता है बहुत ही नो वन किल जैसिका, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में उनकी है जो मुझे बहुत पसंद है. और अगेन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी ग्रेविटास अनबीटेबल है. तो आई एंजॉयड वर्किंग विथ हर अगेन अ लॉट. नाउ हर प्रोजेक्ट एक एक्टर को it teaches them something about their craft in a good way. Surprise करता है that oh I can do this also and like ऐसे अपने आप को एक एक्टर करता है. What did भूल भुलैया 3 teach you? उसने इस मूवी ने आपको क्या सिखाया एज एन एक्टर? आई थिंक इसका सुर बहुत अलग होता है यूजुअल फिल्मों से, एंड उसमें आपको बहुत कन्विक्शन चाहिए. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम जब आप एक वर्ल्ड में जाते हो तो आप उस वर्ल्ड में वो एक्सेप्ट कर पाते हो. आई थिंक इस फिल्म ने मुझे कन्विक्शन बहुत ज़्यादा सिखाया है. वो कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्म में, एंड कई सीन्स में ऐसे परफॉर्म करना उसके लिए वो इजी चीज़ नहीं होती. तो आई थिंक वो कन्विक्शन की वजह से मैं सोचता हूँ, आई थिंक इट्स समथिंग विच आई हैव learned in a big way within Bhool Bhulaiya's world. And about the dancing, आपका एक गाना आता है and it becomes huge, especially with the leg shuffling. अब तो you have become a master of it, है ना? बट आई थिंक इसमें तो बहुत कुछ कर लिया इस ये भूल भुलैया टाइटल ट्रैक में, बिकॉज इसमें बैक टू बैक सिर्फ हुक स्टेप्स ही हो रहे थे. एंड आई थिंक पिछले वाले से कुछ अलग करना था और उसका एक थोड़ा सा एक ग्लिम्स भी देना था एक तरीके से. तो वो दोनों का जो मैनेज किया है आई थिंक इस पूरे गाने में वो बहुत मज़ेदार था. एंड जो शुरू का भी जो इसमें टेक्स बहुत लंबे लिए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक हुक स्टेप कर दिया और ख़त्म हो गया. वो वन शॉट चले जा रहा है एंड यू जस्ट डांसिंग ऑन द बीट्स एंड द रिदम. एंड तो आई थिंक बहुत एक छोटी बीट्स को भी पकड़ा गया है इसमें, एंड वो आई थिंक यूनिक था इसमें. एंड मेरे लिए अगेन नया था इसमें, तो दैट्स वाई इतना ज़्यादा जो एडिलेशन आ रहा है इसकी तरफ वो मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट दिस इज वर्कड इन सच अ बिग मैनर. मैंने एक और चीज नोटिस की है दैट योर रिलेशन विद योर टीम इज वेरी होलसम. प्लीज टेल मी अबाउट योर इक्वेशन विद योर टीम. यू गाइस आर ऑलवेज लाफिंग.
and it's a very great. I have to crack jokes also so that they work with me, so that they are entertained. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, उनको समझ आता है बस। तो मेरी टीम अभी बहुत रेस्ट भी कर रही है, बेचारे सुबह से खाना खाया, फिर उसके बाद सो गए, तो फिर थक गए, तो फिर वापस सो गए, तो वो बहुत मुश्किल लाइफ है। मुझे बार बार उनको ये याद दिलाना पड़ता है कि यार टेंशन नहीं, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए काम। तो बार बार रोज़ यही करता हूँ। एंड अभी भी वो वहाँ पे बैठे होंगे कहीं पे और मेरे को बोल रहे हैं कि आज रात को भी सोना नहीं है क्योंकि ये काम करना है आपको, एंड बट विल गो एंड स्लीप एंड सो डोंट वरी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सब बहुत काम कर रहे हैं, सब लोग यहीं पे खड़े हुए हैं एंड मुझे आंखें दिखा रहे हैं ताकि मैं ऐसे झूठ ना बोल पाऊँ। बट आई हैव बीन लकी दैट आई हैव सच अ Wholesome team, ग्रेट आपकी। टीम जो ऑल द टाइम मेरे लिए काम करती रहती है, बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, एंड दे आर रियली टैलेंटेड। जिस तरीके से वो हर चीज़ में ध्यान देते हैं, आई थिंक मेरा पूरा काम ऑलमोस्ट थोड़ा सॉर्टेड रहता है। एंड एंड इट्स ऑलवेज फन टू हैव अ फन टीम। Yes, that So, shows. वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे अराउंड जो लोग हैं वो फन लविंग है एंड द वे दे आर, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। और मैंने भी, अगर वो फन लविंग नहीं है तो मैंने उनको वैसा बना दिया है। बहुत ज़रूरी है। I wish you all the best, Karthik. I hope भूल भुलैया 3 सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। I hope it fixes things for you. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू।